हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू एसओआईसी। तो आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि हम एक कंपनी को वैल्यू करना सीखेंगे एंड वैल्यूएशन के साथ साथ हम ये सीखेंगे कि वैल्यूएशन एक्चुअली में कुछ भी नहीं है। एक कंपनी के जो ऑड्स होते हैं, जैसे आज एक इन्वेस्टर के क्या ऑड्स हैं, वैल्यूएशन हमें वो बताती है कि अगर एक कंपनी का स्टॉक प्राइस बहुत महंगा हो गया, उसकी पी बहुत ज्यादा हो गई और अर्निंग्स उतनी फास्ट नहीं ग्रो करी, तो ऑड्स इन्वेस्टर के अगेंस्ट हो जाते हैं। वैसे अगर एक कंपनी की पी रेशियो मॉडरेट है या रीजनेबल है और अर्निंग्स पर शेयर उस कंपनी की बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, तो वहां पे जो ऑड्स होते हैं इन्वेस्टर्स के फेवर में हो जाते हैं। एंड जब पी बहुत ज्यादा होती है और अर्निंग्स ग्रोथ बहुत कम होती है, तो ऑड्स अगेंस्ट हो जाते हैं। तो ऐसे ही हमने लास्ट ईयर एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने टॉप 10 ओवर वैल्यूड स्टॉक्स की बात करी थी। आई थिंक ऑलमोस्ट आज से 18 to 20 मंथ्स पहले बनाई थी। एंड उसमें स्टॉक्स की जो पी रेशियो थी, किसी 100 थी, किसी की 120 थी, किसी की 200 भी थी। आई थिंक डीमार्ट की उस टाइम पे 230 की पी रेशियो होती थी। तो वो वीडियो भी आप चेकआउट कर सकते हैं इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, क्योंकि वो आपको बताएगी कि कैसे आप ओवर वैल्यूड स्टॉक से आप बच सकते हैं। यू कैन जस्ट चेक कि लास्ट 18 मंथ्स में सम ऑफ द बिजनेस के साथ क्या हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट आर द टॉप 10 ओवर वैल्यूड स्टॉक्स एंड मोर देन टॉप 10 ओवर वैल्यूड स्टॉक्स। इस वीडियो से आपको क्या लर्निंग लेके जानी चाहिए कि एक स्टॉक की जो वैल्यूएशंस होती है उसको हमें देखना कैसे चाहिए कि हमें एक तरीके की जो ऑड्स होती है वैल्यूएशन सिर्फ वही होती है, हमें इसके बारे में ऐसे सोचना है। तो इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे कि कभी भी आप कई कंपनी का शेयर प्राइस की बात करेंगे और शेयर प्राइस रिटर्न्स की बात करेंगे, तो शेयर प्राइस रिटर्न सिर्फ दो कारण से होती है। पहला कारण क्या होती है, दैट इज द पी रेशियो ऑफ द कंपनी, एंड सेकेंड रीजन क्या होता है, दैट इज द अर्निंग्स ग्रोथ ऑफ अ कंपनी। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल। नाउ सपोज देयर इज अ कंपनी XYZ। अगर कोई XYZ कंपनी है, उस कंपनी की पी रेशियो 20 की है, वेराज उसका अर्निंग्स पर शेयर 2 रुपीज का है, तो शेयर प्राइस कितना हो जाएगा, 40 रुपीज का। वेराज अब उस कंपनी की जो जो ईपीएस है, माने जो अर्निंग्स है, बहुत तेजी से ग्रो कर जाती है और अर्निंग्स 2 रुपीज की 3 रुपीज हो जाती है आफ्टर 1 ईयर। तो वहां पे पी रेशियो आपका 20 है और अर्निंग्स पर शेयर अगर आपकी 3 होगी, तो आपका शेयर प्राइस कितना हो जाएगा, 60। देन कुछ कभी कभी क्या आएगा कि कंपनी की अर्निंग्स पर शेयर 2 रुपीज ही रहेगी, वेराज पी रेशियो 30 हो जाएगी, तो उस सिनेरियो में भी शेयर प्राइस आपका 60 हो जाएगा। बट अगर आप सोचेंगे तो बेंजामिन ग्रेम ने इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में बात लिखी थी कि पी रेशियो की जो री रेटिंग होती है, दैट इज स्पेक्युलेटिव रिटर्न्स। बहुत मुश्किल रहते जज करना कि पी रेशियो की री रेटिंग होगी या नहीं होगी। एक फंडामेंटल इन्वेस्टर का फोकस कहां रहना चाहिए कि अर्निंग्स ग्रोथ कितनी आ रही है। तो इस वीडियो के अंदर हम यही बात करेंगे कि काफी सारे बिजनेसेस ऐसे हैं जिनकी पी रेशियो 30 टाइम्स से 100 टाइम्स चली गई, पर उनकी अर्निंग्स पर शेयर की जो ग्रोथ है वो सिर्फ 4%, 5%, 3% या 6% के आसपास है। Before starting this analysis, do smash the like button and subscribe to the channel, and also let me know इस वीडियो को खत्म करने के बाद कि आपकी क्या की लर्निंग्स थी इस वीडियो से। तो इसके साथ साथ हम स्टार्ट करते हैं टॉप 10 ओवर वैल्यूड स्टॉक्स के साथ। कमिंग टू द फर्स्ट वैल्यूएशन एनालिसिस। तो फर्स्ट वैल्यूएशन एनालिसिस कौन से बिजनेस का है? तो कंपनी का नाम है पिडलाइट इंडस्ट्रीज। कंपनी का मार्केट कैप है क्लोज टू 1,20,000 करोड़ का, एंड कंपनी की जो आज पी रेशियो है 96 टाइम्स की है। तो हमने जो सीखा कि अ शेयर प्राइस इज इक्वल टू पी रेशियो ऑफ अ कंपनी इनटू अर्निंग्स। तो एक बार हम चेक करते हैं कि पिडलाइट इंडस्ट्रीज का जो लास्ट 10 ईयर्स का रिटर्न आया वो क्यों आए, वेदर इट्स बिकॉज ऑफ अर्निंग की वजह से या वो पी री रेटिंग की वजह से आए। तो ये चीज आपको देखना बहुत जरूरी रहता है। एंड लास्ट 3 to 5 ईयर्स की पिडलाइट की जो अर्निंग्स ग्रोथ है वो कितनी रही है। तो यहाँ पे अगर हम आगे तिजोरी फाइनेंस के अंदर देखते हैं तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि पिडलाइट का जो लास्ट 3 ईयर्स का शेयर प्राइस CAGR है वो 20% के आसपास का है। तो 20% CAGR के आसपास का पिडलाइट का रिटर्न है लास्ट 3 ईयर्स में। वेराज अगर आप पी री रेटिंग देखेंगे तो पी का कॉन्ट्रीब्यूशन उसमें 18.45% का है, वेराज अर्निंग्स ग्रोथ कितनी है, 1.67% की। ये तो है लास्ट 3 ईयर्स में। वेराज अगर आप लास्ट 10 ईयर्स में देखते हैं तो लास्ट 10 ईयर्स में पिडलाइट का जो रिटर्न है दैट इज 25% CAGR, माने लास्ट 10 ईयर्स में पैसा 10x हुआ है पिडलाइट में। बट ये 10x क्यों हुआ है? बिकॉज इसमें 12.21% इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय पी री रेटिंग, whereas only 11.54% is contributed by earnings growth. लास्ट 7 ईयर्स में देखेंगे तो कुछ सिमिलर स्टोरी दिखेगी कि लास्ट 7 ईयर्स में 6.72% अगर 21.4% का रिटर्न है, तो उसमें से 13.8% दैट इज नियरली 60 to 70% ऑफ द रिटर्न्स पी री रेटिंग की वजह से आए, माने पी रेशियो कंपनी की 30 से 100 हो गई।
वेराज जो ईपीएस ग्रोथ है, ईपीएस ग्रोथ सिर्फ 6.72% कंट्रीब्यूट कर रही है रिटर्न को। सिमिलरली लास्ट 5 इयर्स में देखेंगे तो 19% का CAGR है, जिसमें से पी री-रेटिंग हैज कंट्रीब्यूटेड टू 12.75% एंड ईपीएस CAGR हैज कंट्रीब्यूटेड टू 5.59%। और अगर आप CFO CAGR देखते हैं, दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन की कितना कैश का इनका कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट रहे, तो लास्ट 10 इयर्स में कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन इज 10%। वेयर शेयर प्राइस कंपाउंडिंग कितनी हुई है, 25% के आसपास। तो माने अगर हम बेंजामिन ग्रेहम का फॉर्मूला लगाते हैं तो वेदर इट इज लेड बाय अर्निंग्स और स्पेक्युलेटिव रिटर्न्स, तो बिकॉज शेयर प्राइस CAGR 25% है, उसमें से नियरली 50% लास्ट 10 इयर्स में इज प्योरली एंड प्योरली लेड बाय पी री रेटिंग। तो यहां से आपको ये सोचना है कि यार ये 96 की पी कैन इट री रेट टू 200 पी और 300 पी, तो ये चीज आपको सोचनी है, क्योंकि अर्निंग्स ग्रोथ तो कंपनी की अक्रॉस मेनी टाइम पीरियड्स हैजंट क्रॉस्ड मोर देन 13% CAGR। तो ये तो हमारी फर्स्ट डिस्कशन थी पिडलाइट के ऊपर। एंड अगेन मैं आपको कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, मैं आपको सिर्फ ये सिखा रहा हूं कि हम लाइव केस स्टडीज करके कैसे हम जो वैल्यूएशंस को देख सकते हैं। तो पहला बिजनेस हमारा कौन सा रहा, पिडलाइट का। सेकंड बिजनेस जो हमारा रहता है उसका नाम है प्रॉक्टर एंड गैम्बल हाइजीन एंड हेल्थ केयर कंपनी। अगेन एक FMCG कंपनी है एंड इसके अंदर भी सिमिलर ट्रेंड जो पिडलाइट के अंदर आपको वो देखने को मिलेगा कि इस कंपनी की भी अगर आप लंबे समय की रिटर्न देखते हैं तो लंबे समय की रिटर्न में भी आपको देखने को ये मिलेगा कि पहली चीज तो इस कंपनी का जो शेयर प्राइस CAGR है लास्ट 5 इयर्स में इतना कोई अच्छा खासा रिटर्न नहीं बना, राइट। लास्ट 5 इयर्स में इतना अच्छा कोई खासा रिटर्न नहीं बना, पर पी रेशियो आज भी 90 टाइम्स की है। तो माने पेग रेशियो क्या है इस कंपनी की, पेग रेशियो का क्या मतलब होता है, सिंपल मीनिंग है कि पेग रेशियो ऑफ अ कंपनी इज नथिंग बट पी अपॉन अर्निंग्स पर शेयर ग्रोथ। तो लास्ट 5 इयर्स की EPS ग्रोथ कितनी है, EPS ग्रोथ सिर्फ 4.47% की है, whereas पी रेशियो कितनी है 90 टाइम्स। तो पेग रेशियो इस कंपनी का ऑलमोस्ट क्लोज टू 22 से 23 टाइम्स के बीच में, विच आइडली एक रीजनेबल वैल्यूड कंपनी में 1.5 टाइम्स से ऊपर नहीं होना चाहिए। या तो अर्निंग्स ग्रोथ को एक्सेलरेट होकर 40% होना पड़ेगा, 40 या 50%, या तो पी रेशियो को डी एक्सेलरेट होकर 12 या 13 टाइम्स पे आना पड़ेगा। पर अगर आप यहाँ पे शेयर प्राइस CAGR देखते हैं लास्ट 10 इयर्स का 18% है, जिसमें से 10% आपकी EPS ग्रोथ की वजह से 7.46% इज लेड बाय पी री रेटिंग। माने पी इस कंपनी की भी लास्ट डेकेड में 45 से 90 हो गई। लास्ट 5 इयर्स में शेयर प्राइस CAGR 11.77% है, whereas पी री रेटिंग उसमें से 8.79% कंट्रीब्यूट करती है। माने मोर देन 80% ऑफ शेयर प्राइस रिटर्न्स आर कंट्रीब्यूटेड बाय पी री रेटिंग, जिसको हम कहते हैं स्पेक्युलेटिव रिटर्न्स। लास्ट 3 इयर्स में देखेंगे तो 9% का CAGR रिटर्न है, जिसमें से EPS ग्रोथ 6.2% है, पी री रेटिंग 2.7% है, एंड लास्ट 1 ईयर में फाइनली द शेयर प्राइस रिटर्न्स हैव गॉन नेगेटिव, बट फिर भी यहाँ पे पी री रेटिंग हुई है, वेयरएज अर्निंग्स पर शेयर की तो डी ग्रोथ हो गई है 12% से। सो दिस इज विद द सेकंड स्टॉक, एंड सेकंड स्टॉक का क्या नाम है, PNG हाइजीन एंड हेल्थ केयर। फर्स्ट का क्या नाम था, पिडलाइट। थर्ड कंपनी हमारे पास जो यहाँ आती है दैट इज फ्रॉम द कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर, एंड दैट इज द कंपनी बाय द नेम ऑफ हैवेल्स इंडिया। एंड हैवेल्स इंडिया का अगर आप मार्केट कैप देखते हैं 73,512 करोड़ का है, वेयरएज पी रेशियो 69 टाइम्स की है। पर हैवेल्स इंडिया में भी आपको सेम ट्रेंड देखने को मिलेगा कि बहुत कम पार्ट ऑफ द ग्रोथ इज लेड बाय एक्चुअली द EPS ग्रोथ, ज्यादातर द ग्रोथ इज लेड बाय पी री रेटिंग, एंड साथ साथ EPS ग्रोथ भी लंबे समय में उतनी ज्यादा नहीं है। तो यहाँ पे हम स्क्रीनर खोल के भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि तिजोरी फाइनेंस में पूरा डेटा नहीं है, तो हम एक बार स्क्रीनर खोल लेते हैं। एंड यहाँ पे स्क्रीनर पे अगर हम देखते हैं तो हैवेल्स का भी अगर आप लास्ट 10 ईयर्स में पी रेशियो देखेंगे तो पी रेशियो आज से 10 ईयर्स पहले हैवेल्स का कितना होता था, तो पी रेशियो यूज टू बी 12 टाइम्स या 13 टाइम्स के आसपास होता था। आज पी रेशियो कितना हो गया, 70 टाइम्स के आसपास। तो अगर आप लास्ट डेकेड में देखेंगे तो पी रेशियो हैज ऑलमोस्ट गॉन अप बाय 5x ऑफ द कंपनी, माने पी रेशियो 5 गुना हो चुकी है कंपनी की। वेराज अगर आप अर्निंग्स पर शेयर देखेंगे लास्ट 10 ईयर्स के अंदर, तो लास्ट 10 ईयर्स के अंदर 12% CAGR की ग्रोथ है, वेराज लास्ट 10 ईयर्स का जो स्टॉक प्राइस रिटर्न है वो 25% है। तो माने सिर्फ 12% जो आपका रेट ऑफ रिटर्न बैठा शेयर प्राइस का, वो था सिर्फ आपके कंपाउंडिंग ऑफ द प्रॉफिट्स की वजह से। 13% जो आपका शेयर प्राइस का रिटर्न था, 13% CAGR, दैट वाज बिकॉज ऑफ पी री रेटिंग, जिसको हम स्पेक्युलेटिव रिटर्न भी कहते हैं। लास्ट 3 इयर्स में देखेंगे तो 15% CAGR है, वेयरएज अगेन स्टॉक प्राइस CAGR 30% के आसपास है। अगेन 15% के आसपास का जो सिमिलर रिटर्न है दैट इज बिकॉज ऑफ पी री रेटिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हैवेल्स के केस में, राइट, कि लास्ट 3 इयर्स में भी 15% जो अगर 28.9% रिटर्न है, तो 15% उसमें से इज लेड बाय पी री रेटिंग, दैट इज मोर देन हाफ ऑफ इट। एंड अगर आप हैवेल्स का लास्ट 5 इयर्स का भी आई थिंक स्टॉक चार्ट देखेंगे एज कंपेयर टू पीयर्स, इवन दो द कंपनी माइट हैव डन वेल, बट लास्ट 5 इयर्स में द स्टॉक हैज डबल्ड, वेयर एज पीयर्स लाइक KEI इंडस्ट्रीज, पॉलीकैब हो गया,
APAR Industries हो गया, the peers which were more reasonably valued have gone up by 3 to 4 times. So this is why valuations are important and this is why base important हो जाता है कि सेम सेक्टर में कंपनीज 4x ऊपर जा रही है, whereas जो मोस्ट हाईली वैल्यूड कंपनी थी, सबसे बड़ी कंपनी थी, that only went up by 1 times. So this is the importance of valuations and this is the importance of recognizing कि रिस्क रिवॉर्ड क्यों मैटर करता है. तो ये तो हो गया हैवेल्स के केस में. इसके बाद हम चलते हैं, तो हैवेल्स हो गया हमारा, फिर हम दूसरे अब जो रिसेंटली लिस्टेड आईपीओज है उनकी तरफ आते हैं. तो पहले हम कैंपस की तरफ आते हैं. तो कैंपस का पी रेशियो 95 टाइम्स है एंड कैंपस में पी की भी सेलिंग आ रही है, दैट इज प्राइवेट इक्विटी की. वैसे कैंपस के केस में भी अगर आप चेक करेंगे तो कैंपस के केस में इवन तो ग्रोथ हैज बीन गुड इन द पास्ट, तो हम स्क्रीनर पे भी चेक कर सकते हैं, कैंपस का नाम लिख लेते हैं. तो कैंपस में अगर लास्ट 5-10 ईयर्स में देखेंगे, इवन दो द ग्रोथ हैज बीन गुड, बट इंडियन सिनेरियो में इस टाइम पे फुटवेयर सेक्टर में आई थिंक एक बाटा इतना महंगा आएगा शायद से, बाटा भी 55 टाइम्स पी पे. फुटवेयर सेक्टर में कैंपस और रिलैक्सो आर द मोस्ट एक्सपेंसिवली वैल्यूड. एंड एक बिजनेस जहां पे अगर आपकी कैटेगरी अगर 10-15% पे ग्रो कर रही है, अगर आप 20% पे भी ग्रो करते हैं, तो अगेन कैंपस के केस में भी क्या पेग रेशियो हो जाएगा. सिंपल आपको क्या कैलकुलेशन करनी है कि पी रेशियो 92 की है, लेट्स अज्यूम कि 20% अर्निंग्स ग्रोथ आती है अगले 2-3 साल में, तो यहां पे भी पेग रेशियो मोर देन 4.5 टाइम्स हो जाएगा, which again is something that you have to think about, क्योंकि लेस देन 1.5 टाइम्स में कंपनी रीजनेबली वैल्यूड हो जाती है. सो दिस इज द केस विद कैंपस. कैंपस के साथ साथ आप ये भी कर सकते हैं कि कैंपस का आप ऑपरेटिंग कैश फ्लो लेके रिवर्स डीसीएफ भी कर सकते हैं, ये जानने के लिए कि कंपनी की जो आज का शेयर प्राइस है उसके अंदर क्या अर्निंग्स एक्सपेक्टेशन है, क्या ऑपरेटिंग कैश फ्लो की ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन हिडन है. तो यहाँ पे अगर हम ऑपरेटिंग कैश फ्लो लेते हैं तो 81 करोड़ के आसपास का है. लेट्स टेक द डिस्काउंट रेट एज 12% की 12% रेट ऑफ रिटर्न बन जाए, और हम टर्मिनल जो मल्टीपल है, तो यहाँ पे हम टर्मिनल मल्टीपल 40 के आसपास लेते हैं कि 40 की पी पे ट्रेड करेगा या 40 के प्राइस टू कैश फ्लो पे ट्रेड करेगा. तो नेक्स्ट 5 इयर्स में एटलीस्ट कैंपस को 38% CAGR पे अपने कैश फ्लो को ग्रो करना पड़ेगा, जो कि कैटेगरी सिर्फ 10-15% पे ग्रो हो रही है. तो माने आपको कैटेगरी से ऑलमोस्ट 2.5x फास्टर ग्रो करना पड़ेगा. फिर 10 इयर्स में देखेंगे, 10 इयर्स में अगर 10 इयर्स के एंड में जाके 40 की अगर इनको पी मिलते हैं, लाइक 40 का प्राइस टू कैश फ्लो मिलता है, तो 10 इयर्स के लिए कैंपस को यहाँ से 24-25% के जो CAGR है उस पर ग्रो करना पड़ेगा. सो अगेन दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू रियलाइज कि वैल्यूएशंस हमें ऑड्स का मीटर बताती है. क्या ये रियलिस्टिकली पॉसिबल है या नहीं है, ये आपको इंडस्ट्री को पढ़ के सोचना पड़ेगा. बट क्योंकि आज पी रेशियो 90-92 टाइम्स की है, इस वजह से पेग रेशियो आपको एक सिंपल थंब रूल बता के बहुत हेल्प कर देती है कि कंपनी आपको देखनी चाहिए या अवॉइड कर देनी चाहिए. देखो एट दी एंड आपके पास पैसा लिमिटेड ही है, एंड लिमिटेड पैसा है, तो अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिस्क रिवॉर्ड शुड बी समथिंग दैट शुड बी वेरी इन योर फेवर, बिकॉज डायरेक्ट स्टॉक्स में आने का तभी मतलब रहता है. सो अगेन दिस इज वन ऑफ द वैल्यूएशन एनालिसिस. कंपनी अच्छी हो सकती है, कंपनी गंदी हो सकती है, बट स्टॉक क्या वैल्यूएशन वाइज अच्छा है या गंदा है, दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू लर्न थ्रू दिस सेशन टुडे. फिर कैंपस के अलावा हम एक और कंपनी पे चलते हैं जिसका नाम है रिलैक्सो फुटवेयर, एंड इस पे पीछे रिटेल यूफोरिया बहुत बना हुआ था स्टॉक पे. एंड रिलैक्सो फुटवेयर के केस में हम देखते हैं तो अगेन वेरी सिमिलर ऑब्जर्वेशन. 10 साल का रिटर्न क्या है, 40% CAGR शेयर प्राइस का, जिसमें से 21.3% इज लेड बाय पीई री रेटिंग. पीई री रेट होगी, स्पेक्युलेटिव रिटर्न कहते हैं इसको. आज पी रेशियो 133 टाइम्स की है, Whereas शेयर प्राइस के अंदर ईपीएस ग्रोथ कितनी थी, 15% की, 15% की. निफ्टी जितनी, निफ्टी की भी 12-15% रिटर्न रहती है माने अर्निंग्स पर शेयर की. Whereas लास्ट 4 इयर्स में देखेंगे तो ईपीएस की डी ग्रोथ है, पर लास्ट 4 इयर्स में भी पी रेशियो की री रेटिंग है 23% के आसपास की, 26% के CAGR के आसपास की, 17% के CAGR के आसपास की. And finally the reality met the valuations and bubble got pricked. And last 2-3 years में जो CAGR शेयर प्राइस का रह गया वो सिर्फ 9% रह गया लास्ट 3 इयर्स में. लास्ट 2 इयर्स में -7% है, लास्ट 1 ईयर में -30% है. सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यूएशंस कि आपको ऑड्स कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं, आप कैसे ऑड्स को देख सकते हैं. इफ यू ऑल्सो वॉन्ट टू सब्सक्राइब फॉर तिजोरी फाइनेंस, सो हमारा उनके साथ एक टाइप भी अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, सो यू कैन यूज SOIC 025 टू सब्सक्राइब टू तिजोरी फाइनेंस. बट गोइंग फॉरवर्ड इन द वीडियो, तो अभी हमने रिलैक्सो देख लिया, फिर हमने आपका कैंपस देख लिया, फिर हम रिसेंटली लिस्टेड IPOs में एक और देखते हैं, दैट इज नायका. एंड नायका के केस में तो लाइक वैल्यूएशंस एनालाइज करना ही बहुत मुश्किल है. हमने इस कंपनी का बिजनेस एनालिसिस करा था नायका का, उस टाइम पे हमें लगा था इनका जो IPO बैंड ऑफ वैल्यूएशंस होएगा 10-12 हजार करोड़ का होएगा. पर जब इन्होंने अनाउंस करा अपना IPO बैंड ऑफ वैल्यूएशंस तो उसे 3x था.
सिमिलरली आज स्टॉक प्राइस हैज टेकन अ सिवियर बीटिंग पोस्ट लिस्टिंग, आई थिंक 297 से आज 128 आ गया, बट स्टिल द पी रेशियो इज क्लोज टू इनफाइनाइट, माने आज भी कंपनी की जो अर्निंग्स है वो उतनी फास्ट नहीं है। स्क्रीनर पे देखेंगे तो 1500 की पी दिखती है अभी, वेरस ग्रोथ रेट्स कंपनी के आज 20-30% के आसपास के हैं, 33% की टॉप लाइन ग्रोथ है, वेरस पैट सिर्फ क्वार्टरली 8 करोड़ के आसपास का है। सो अगेन यू हैव टू थिंक कि इस कंपनी का सस्टेनेबल पैट 1000 करोड़ के आसपास होना चाहिए, तभी जाके इस कंपनी की हो सकता है आप 36,000-40,000 करोड़ की वैल्यूएशन जस्टिफाई कर दें। तो ऐसी कंपनी में आपको सिर्फ ब्रिज टू पैट देखना है 1000 करोड़ का क्या बन सकता है नहीं बन सकता, बट अगेन पेग रेशियो इज सुपर ओवर वैल्यूड। अगेन आपका जो पी रेशियो है अगेन यू कैन सी कि 1500 टाइम्स के आसपास है। तो आप लोग भी मेरे को बताइए कि कमेंट सेक्शन में वेदर इट्स चीप और एक्सपेंसिव, बिकॉज हमारा पर्पस क्या है कि हम आपके साथ सिर्फ ये बिजनेसेस डिस्कस करें एज केस स्टडी टू लर्न मोर अबाउट कि एक इन्वेस्टमेंट में अर्निंग्स ग्रोथ और स्पेक्युलेटिव रिटर्न को कैसे सेपरेट आउट करके देखते हैं। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो केन्स टेक्नोलॉजी करके एक रिसेंटली बिजनेस लिस्ट हुआ है, एंड अगेन पी रेशियो आज 131 टाइम्स की है, एंड 131 टाइम्स की पी रेशियो होता है, कई लोग कह रहे हैं अर्निंग्स बहुत फास्ट ग्रो करेंगी, बट अगेन 131 टाइम्स की पी रेशियो पे पेग रेशियो कब आपका 1.5 टाइम्स होएगा, जब आपकी अर्निंग्स ग्रोथ मिनिमम 85% टू 90% हो। तो ये सेम स्टोरी हमने डिक्सॉन के अंदर देखी हुई है, जब लास्ट ईयर हमने कवर करा था डिक्सॉन को, तब डिक्सॉन की भी पी रेशियो उस टाइम पे 140 टाइम्स की थी, एंड उस एनालिसिस के बाद क्या हुआ है टॉप 10 ओवर वैल्यूड में कि 182 टाइम्स की पी रेशियो गिर के आ गई है 72 टाइम्स पे, एंड वेयर स्टॉक प्राइस हैज गॉन फ्रॉम ऑलमोस्ट 5,500 टू 2,968 रुपीज, पर सेम टाइम पे अर्निंग्स की ग्रोथ हुई है 38% की। सो अगेन समटाइम्स फ्रॉथ बहुत ज्यादा हो जाती है सेक्टर्स में, एंड हमें वी शुड बी केयरफुल व्हाइल लुकिंग एट सच कंपनीज जो न्यूली लिस्टेड होती हैं एंड जहां पे पी रेशियो बहुत ज्यादा एलिवेटेड होती है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का ही बिजनेस है। येस देयर कुड बी मल्टीपल ईयर्स ऑफ ग्रोथ अहेड, बट अगर आप कैश फ्लो प्रोफाइल देखते हैं कंसोलिडेटेड पे अगर देखते हैं तो कैश फ्लो प्रोफाइल 21 करोड़ का है FY22 एंड में, एंड 21 करोड़ पे अगर आप इसका अगर आप रिवर्स DCF करते हैं 12% रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं, लाइक 10 ईयर के एंड में सपोज करते हैं इसको 45 की पी भी मिल जाती है, राइट, 5 ईयर के एंड में भी 45 की पी मिल जाती है। इवन देन यू नीड 56% CAGR इन कैश फ्लोज फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स, एंड नेक्स्ट 10 ईयर्स में 32% CAGR इन कैश फ्लोज चाहिए आपको। तो आई डोंट नो कि इतना कितनी कंपनीज ने इंडिया में करा है, बट अगेन वैल्यूएशंस का मतलब ऑड्स का मीटर है कि हमें कैसे कंपनीज को देखना चाहिए और कैसे उनसे देखना, कैसे दूर रह सकते हैं, या फिर कैसे अगर आपको अपॉर्चुनिटी को एनालाइज करना है तो आप कैसे असेस भी कर सकते हैं। सो दिस इज द पर्पस ऑफ टुडेज प्रेजेंटेशन। उसके बाद अगर हम और आगे चलते हैं, नेक्स्ट कंपनी हमारे पास यहाँ पे आती है। अगेन दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीसेंट IPOs, एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस कि आपको IPOs से थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए, बिकॉज आफ्टर 2-3 ईयर्स ऑफ लिस्टिंग देयर इज अ स्टडी कि 70% ऑफ द IPOs लिस्टिंग वाले प्राइस पे नहीं रहते। सो अगेन दिस इज अ कंपनी बाय द नेम ऑफ बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल, एंड बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल के केस में आज इनकी पी रेशियो अगेन 113 टाइम्स की है, एंड मार्केट कैप 8800 करोड़ का है। वेर एज अगर आप कैश फ्लो देखते हैं तो कैश फ्लो ऑलमोस्ट 60 करोड़ के आसपास का, कंसोलिडेटेड पे देख लेते हैं तो 60 करोड़ मान के चल लेते हैं एक रफली अप्रॉक्सीमेटली, एंड 60 करोड़ के कैश फ्लो पे अगर करूँ एंड अज्यूम करते हैं फूड का बिजनेस है, ज़्यादा पी मिलेगी, 40 की पी मिल जाती है, एंड यहाँ पे भी देख लेते हैं 40 की पी। सो अगेन द बिजनेस हैज टू ग्रो इट्स कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस एट 25.5% फॉर द नेक्स्ट डेकेड। स्नैक्स कैटेगरी इंडिया में 8 से 9% पे ग्रो कर रही है, तो माने आपको 3x द कैटेगरी ग्रोथ दिखानी पड़ेगी कैश फ्लोज में। तो ये आपको बहुत अच्छा आइडिया देगा कि क्यों वैल्यूएशंस एक ऑड का मीटर है जो आपको बता सकती है कि क्या कभी कोई चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी है, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा सस्ती है। इसके बाद हमारे पास अगेन फूड और FMCG की कैटेगरी में एक बिजनेस आता है विच इज अगेन अ वेरी लव्ड बिजनेस, इज अ बिजनेस बाय द नेम ऑफ नेस्ले इंडिया। अब कई लोग सोचेंगे यार नेस्ले इंडिया तक भी पहुंच गए, तो सिंपल रीजन क्या है कि मैं सिर्फ आपके साथ ये केस स्टडीज कर रहा हूँ और मेरा कोई पर्पस नहीं है, ताकि आपको ये समझ आ जाए कि कैसे हम इनके ऑड्स का मीटर यूज कर सकते हैं वैल्यूएशंस को। शेयर प्राइस CAGR देखेंगे नेस्ले का लास्ट 10 ईयर्स का 15.76% है, जिसमें से अर्निंग्स पर शेयर का कॉन्ट्रीब्यूशन सिर्फ 8% CAGR का है। रिमेनिंग कहां से आ रहा है 7% आपकी PE री रेटिंग से। वेरएज लास्ट 5 ईयर्स में देखेंगे शेयर प्राइस CAGR 5% हो गया, माने टाइम करेक्शन के थ्रू जा रही है कंपनी, वेरएज EPS ग्रोथ ही 6% रह गई है। पी री रेटिंग एक्चुअली डी रेट हो गई है -1.2% CAGR से। लास्ट 1 ईयर में EPS ग्रोथ 10% है, वेरएज शेयर प्राइस CAGR 5.8% है, एंड PE डी ग्रोथ ऑलमोस्ट 4% के आसपास की है। लास्ट 10 ईयर्स का अगर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन की CAGR देखेंगे तो सिर्फ 5% ही दिखेगा। 7 ईयर में 14% दिखेगा, लास्ट 1 ईयर में 22% दिख रहा है, बट 5 ईयर्स में 8.53% के आसपास दिख रहा है।
सो अगेन बिकॉज पी रेशियो इज एट 80 टाइम्स टुडे एंड अर्निंग्स ग्रोथ कभी भी 13-14% से ऊपर नहीं आई किसी भी रोलिंग टाइम 15%, अर्निंग्स ग्रोथ कभी भी 13 मैक्सिमम 15% से कभी ऊपर नहीं आई. सो अगेन इट इज समथिंग दैट यू हैव टू थिंक अबाउट कि कैसे अगर आपको सोच सकते हैं कि कैसे अगर एक 80 पी का स्टॉक एंड वहाँ पे अगर 10-12% अर्निंग्स ग्रोथ आ रही है, सो हाउ विल इट मैटर इन द ओवरऑल ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स कि कैसे आप वैल्यूएशंस को देख सकते हैं. 7 ईयर में देखेंगे तो अर्निंग्स ग्रोथ ज्यादा देखेंगे क्योंकि उस टाइम पे मैगी का बैन भी हुआ था, इस वजह से एक बेस इफेक्ट बहुत फेवरेबल था. पर लास्ट 5 ईयर्स में देखेंगे तो आपको ट्रूली पता लगेगा कि 12% CAGR से ऊपर अर्निंग्स ग्रोथ नहीं आ रही, जिस वजह से स्टॉक प्राइस के रिटर्न्स भी बहुत सबड्यूड हो गए. नेक्स्ट कंपनी हमारे पास जो आती है अगेन ये कैपिटल गुड स्पेस है, और कैपिटल गुड स्पेस आज के टाइम पे तो अगर आप कुछ भी बोल दोगे स्पेस के अगेंस्ट तो काफी लोग ऑफेंड हो जाते हैं, बिकॉज दिस इज द न्यू हॉट फेवरेट थीम इन द मार्केट. सो इस कंपनी का क्या नाम है, दैट इज CG पावर. And again, promoters are gold standard ethical business, but capital good business 70 PE पे something which I personally don't understand, but आपको फिर भी खुद इसका like analysis करना चाहिए कंपनी का, क्योंकि last 5 years में last 3 years में ever since the Murugappa group has taken over this company, तो इनका शेयर प्राइस CAGR 251% CAGR का है लास्ट 3 years में. मेरा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन देखते हैं अगर आप CG पावर का, तो यू विल फाइंड कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन 717 करोड़ के आसपास का बिजनेस का. तो यहाँ पे आप 717 करोड़ देख सकते हैं और डिस्काउंट रेट 12 लेते हैं, क्योंकि कैपिटल गुड कंपनी है. 30 टाइम्स पी रेशियो से एग्जिट पे अज्यूम करना ज्यादा, इससे बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाएगा. तो आपके सामने यहाँ पे कि एटलीस्ट नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए दिस बिजनेस को अपने कैश फ्लोज 25-26% CAGR पे ग्रो करने पड़ेंगे. एंड माइंड यू इस बिजनेस में रिप्लेसमेंट साइकिल थोड़ी लंबी है. ये कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है कि जिसमें कंज्यूमेबल डिमांड है, क्योंकि इंडस्ट्रियल मोटर्स और इन सारे बिजनेसेस में आपकी रिप्लेसमेंट साइकिल काफी लंबी रहती है. तो जब साइकिल फेवरेबल होगी केपेक्स की तब ये बिजनेस अच्छा करेगा. बट अगेन रिमेंबर दिस इज अ सिक्लिकल बिजनेस, एंड सिक्लिकल बिजनेस को 71 टाइम्स की पी रेशियो मिलना इज समथिंग दैट यू हैव टू थिंक अबाउट इंडिपेंडेंटली कि क्या ये पी रेशियो जस्टिफाइड है नहीं है, क्योंकि मार्केट कैप भी अब 44,000 करोड़ का हो गया, जो एक टाइम पे सिर्फ 4,000 करोड़ था आज से 2-3 साल पहले. फाइनली दिस वाज द एनालिसिस ऑफ टॉप 10 ओवर वैल्यूड स्टॉक्स, एंड आपको ये देख के अच्छा लगा होगा. If you also want to learn how to value businesses, तो एक रिटेल इन्वेस्टर साथ आज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स है कि हमें कंपनी को वैल्यू नहीं करना आता. और एक और क्या प्रॉब्लम रहती है रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ, हमें ये भी नहीं पता व्हेन टू बाय, व्हेन टू सेल एंड व्हेन टू एवरेज. ये 3 W's इन्वेस्टिंग के बहुत कंफ्यूजिंग रहते हैं. तो हमने एक क्वेश्चनर भी करा था अपने यूट्यूब कम्युनिटी पे. हमने पूछा था कि आपकी बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या है इन्वेस्टिंग में. तो सबकी बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या थी कि सर हमें ये नहीं पता व्हेन टू बाय, व्हेन टू सेल एंड व्हेन टू पिरामिड. हमें ये तो पता है कि व्हाट टू बाय तो हम हर जगह देख लेते हैं, बट व्हेन टू buy and when to sell का framework नहीं है. So in SOIC membership, we have consciously worked on addressing this problem of when to buy, when to sell and when to pyramid, and साथ साथ how to value a company. कि कंपनी का वैल्यू कैसे कर सकते हैं, तो ये SOIC membership में हम सिखाते हैं अंडर द लेवल 3 that is how to value a company and portfolio creation course. लेवल 4 में हम ये सिखाते हैं when to buy, hold and sell using technicals for long term. लेवल 1 के अंदर हम सिखाते हैं कि कैसे आप अपना एक पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बना सकते हैं, कैसे आप अपने फैमिली मेंबर्स को गाइड कर सकते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे बनाना चाहिए, एंड कैसे आप खुद की फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं. लेवल 2 में हम गाइड करते हैं कि कैसे आप एक बिजनेस को फ्रॉम द स्क्रैच एनालाइज कर सकते हैं. इट इज अवेलेबल इन बोथ इंग्लिश लैंग्वेज एंड हिंदी लैंग्वेज. एंड इसके साथ साथ अगर आपको लगता है कि आपकी लर्निंग कर्व एज एन इन्वेस्टर अभी और भी एक्सेलरेट हो सकते हैं, सो वी ऑल्सो हैव अ लेवल 5 जहां पे हम आपको सिर्फ यही सिखाते हैं हाउ टू स्क्रीन एपिक स्टॉक्स. एंड लेवल 6 में वी टीच यू हाउ टू एनालाइज मल्टीपल सेक्टर्स. So this entire 6 levels of different types of investing courses are part of one SOIC membership which strives to make you a complete investor. And if you want to sign up for the membership, तो इस वीडियो के viewers के लिए I'm just announcing a coupon code that is SOIC bonus 10. And at the time of sign up, आप वेबसाइट के ऊपर जाके SOIC bonus 10 यूज कर सकते हैं, and this will give you 10% off on the SOIC membership. So with this, let's go towards the conclusion of the video. So this was the analysis of top 10 overvalued companies, and हमने इस वीडियो को बनाया क्यों, ताकि आपको ये सीखने से मिले कि ये कंपनी की वैल्यूएशंस को हम देखते कैसे. एंड साथ साथ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि क्या आपको एक क्लैरिटी आई कि क्या शेयर प्राइस के रिटर्न्स होते हैं बिकॉज ऑफ पी री रेटिंग और अर्निंग्स ग्रोथ, एंड क्या रिवर्स DCF की इंपॉर्टेंस है. क्या कैश फ्लो लेके और फ्री कैश फ्लो लेके कंपनी का रिवर्स DCF करके आज उसके शेयर प्राइस में कितनी एक्सपेक्टेशंस इनबिल्ट है, आप वो भी देख सकते हैं. Thank you so much for joining us, and if you loved this video, just drop a loved it in the comment section below. Hope to see you in the next business analysis of SOIC. Jai Hind.